जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब केसरी राजस्थान का फेसबुक लाइव जो होता है वो अक्सर देश भर की प्रदेश भर की जो बड़ी खबरें होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आज की जो खबर है वो बड़ी नहीं बल्कि मार्मिक है। मार्मिक इसलिए क्योंकि 3 साल पहले की घटना 28 जुलाई 2022 की यह घटना है। उदयपुर फाइल्स के नाम से, कन्हैयालाल हत्याकांड के नाम से एक बहुत ही भीषण, दिल को झकझोर देने वाली घटना उदयपुर राजस्थान में पेश आती है। इस घटना के बाद न सिर्फ प्रदेश भर में बल्कि देश भर में एक शोक व्याप्त हो जाता है। तमाम जो नेता है, तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, तमाम जो आम जनता है, उनके दिल में एक खौफ घुस जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर इसी बात का प्रमाण है। देखिए, तस्वीर के बीच में जो आपको शख्स दिखेगा वो है कन्हैयालाल। ये वही शख्स है जो टेलरिंग का काम करता था, उदयपुर में रहता था। उदयपुर में बात करूं तो गोवर्धन विलास इलाके में इसकी रिहाइश थी। अब होता यह है कि 28 जून की तारीख को, बल्कि 28 जून 2022 की तारीख को, दो तालिबानी आतंकवाद की सरीखे लोग, जिनका पूर्णतः कोई प्रामाणिकता नहीं है तालिबान से, लेकिन जो इनकी हरकत होती है, जो इनका कृत्य होता है, वो इतना भयानक होता है, इतना दरिंदगी से भरा होता है कि वो इनके दुकान में घुसते हैं और स्पष्ट रूप से इनका गला काटते हैं और उसका एक वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। आप सोचिए किस तरीके की ये दरिंदगी थी जो 22 जून 2022 में 28 जून 2022 में ये घटना पेश आती है। इस आलम के बाद पूरे देश में एक खौफ था कि जब हम अपने घर की दहलीज पर ही सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर कैसे रहेंगे, हम हमारे प्रदेश की, हमारे इलाके की गलियों में कैसे निकलेंगे। हालांकि इस खबर को बताने का आज सबसे बड़ा प्रमाण ये है क्योंकि इससे जुड़ी एक मूवी थी उदयपुर फाइल्स नाम से, वो आज रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि उदयपुर फाइल्स वो मूवी थी कि इसकी घोषणा के साथ, इसकी शूटिंग की घोषणा के साथ ही इसने अपने इर्द गिर्द विवादों से घिर गई थी। तमाम सारे इस फिल्म को लेकर कट लगाने की बात की गई, इस फिल्म को रोका गया, पूरी कोशिश की गई कि ये फिल्म जनता तक ना पहुंचे। कन्हैयालाल हत्याकांड में हुई एक एक छोटे मोटे खुलासे की जो कहानी है वो जनता तक ना पहुंच पाई, इसलिए तमाम सारे विरोधाभास इस फिल्म के राह में आते गए। लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। जो हमारी सरकारी विभाग होते हैं जिसपे इन सारी तमाम इंडस्ट्री पे जिनका नियंत्रण होता है, उन्होंने भी तमाम सारे इस फिल्म में कट्स लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो तारीख आ गई जब इस फिल्म को रिलीज करने की एक तरीके से परमिशन दे दी गई। आज की तारीख है 8 अगस्त और 8 अगस्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उदयपुर फाइल्स आज रिलीज होने जा रही है। इस रिलीज की जो पहली समय है वो है 11 बजे। 3 स्क्रीनिंग्स खुद उदयपुर में होनी है और इसमें जो पहला समय होगा वो 11 बजे का होगा। विजय राज जो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर है, जाने माने एक्टर हैं, उनके द्वारा इसमें कन्हैयालाल का किरदार प्ले किया गया है। उनके बेटे मोहित महावर बने हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा से आते, जहां से मैं आता हूं वहीं के हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो उनके बेटे का रोल अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण रोल वो प्ले कर रहे हैं इस पूरी कहानी में। और विजय राज, जैसा कि आप जानते हैं कि हर किरदार में जान डालने के लिए वो मशहूर है, तो कन्हैयालाल हत्याकांड के इस मामले में जिसमें उन्होंने कन्हैयालाल का किरदार निभाया है, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि काफी बखूबी वो किरदार होगा। और 11 बजे ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और फिल्म रिलीज होने के बाद से ही तमाम सारे वो पहलू है, तमाम सारे वो तथ्य हैं जो दुनिया के सामने आने चाहिए थे, वो इस फिल्म के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच पाएंगे। पंजाब केसरी राजस्थान तो इस फिल्म को लेकर काफी एक तरीके से कह लीजिए कि गहन है, गंभीर है। लगातार इस पूरी फिल्म की एक एक कहानी पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिल्म जब रोकी गई, उसमें जब कट लगाए गए, अगली रिलीज डेट आई और उसके बाद फाइनली आज रिलीज होने जा रही है। इस पूरी राह में हमने आपको हर एक खबर को तफसील से बताने का प्रयास किया है और आज एक बार फिर जब फिल्म आखिरकार जनता के सामने होगी, स्क्रीन के सामने होगी और दर्शक खुलम खुला उस फिल्म को देख पाएंगे बिना खौफ के, बिना डरे हुए, तो ये भी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि 11 बजे उदयपुर में पहली स्क्रीनिंग होनी है और इस स्क्रीनिंग में कन्हैयालाल का जो परिवार था, उनकी जो पत्नी थी, उनके जो 2 बच्चे थे, वो भी इस स्क्रीनिंग में आएंगे। पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा, काफी टाइट सिक्योरिटी रहेगी और सिक्योरिटी के बीच ये स्क्रीनिंग की जाएगी और जिसमें कन्हैयालाल का परिवार स्वयं वहां उपस्थित होगा। वो देखेगा उस कहानी को और एक तरीके से वो स्क्रीन के जरिए उस कहानी को जिएगा। तो ऐसे में हमें लगता था कि लाइव के जरिए आपको ये बड़ी खबर देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो कि हमने दी भी है।
तमाम सारे जो मीडिया चैनल्स है वो लगातार इनके परिवार से संपर्क करके संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मार्मिक कहानी थी वो उनके जरिए, फिल्म के जरिए तो दर्शकों तक पहुंच ही जाएगी, लेकिन उनके जरिए उनकी जुबानी क्या कहती है ये भी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां उनके जो बड़े बेटे हैं उन्होंने काफी एक मार्मिक बात की, उन्होंने कहा कि फिल्म में इतने सारे कट्स लगाए गए हैं, इसका सीधा अर्थ यह है कि फिल्म अभी भी एक कहानी का एक जरिया है। जो असली उनकी पीड़ा है, असली उनका जो दर्द है, उसका सिर्फ महज कुछ प्रतिशत फिल्म के जरिए आप तक पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कट्स लगा दिए गए, बहुत सारी चीजों में रोका गया है। तो ऐसे में कहानी फुल प्रूफ आपके सामने नहीं पेश की जा रही, काफी सारी एडिटेड के साथ, काफी सारे कट्स के साथ आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। लेकिन जो असली कहानी होगी, सोचिए आप जरा, वो कितनी दयनीय होगी, कितनी बुरी होगी। उस परिवार पे क्या बीती होगी जिसने अपने सामने इसको सब कुछ होते हुए देखा है। आप और हमारे लिए ये महज एक फिल्म हो सकती है, लेकिन किसी के लिए ये जीवंत कहानी है, किसी के लिए उनका एक आप बीती है जिसके बारे में सोच के आज भी उनका दिल दहल जाता है। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस पूरी कहानी पर, बल्कि आगे जो भी इसकी प्रतिक्रिया होगी, इस कहानी को लेकर प्रदेश भर में जो माहौल होगा, तमाम जो बड़े बड़ी शख्सियतों की प्रतिक्रियाएं होगी, वो भी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। बस आप पंजाब केसरी को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, अपनी कोई राय है उसको कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये कहानी पहुंच पाए जिनको ये वीडियो देखनी जरूरी है, जिसको ये लाइव सुनना जरूरी है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरी खबर पे नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।